और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट कि जो हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था हमने कि इन्वेस्टमेंट कितने तरह की होती है। दो तरह की होती है, एक फाइनल इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। क्या डिस्कस करने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? अकाउंट्स वाले बच्चे आएंगे जो कोई कॉमर्स वाले से, सर एसेट के अंदर जो होता है लॉस आ जाता है, वैल्यू गिर जाती है, होता वही है। लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा डिफरेंट होता है। इकोनॉमिक्स में क्या कहता है? इकोनॉमिक्स में कहता है कि लॉस तो आएगा फाइनल एसेट के अंदर, लेकिन किसकी वजह से? तीन रीजन होते हैं, और यही तीन रीजन आपके हर एक तरह के क्वेश्चन में आ सकता है। मतलब सर कि या तो एमसीक्यू टाइम में पूछ सकता है, या वो आपसे कैसे भी पूछ सकता है, असर्शन रीजन में पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, इसकी वजह से होता है नहीं होता, ये बता दो रीजन वगैरह करके। सो सिंपल सी चीज है क्या कि जो डेप्रिसिएशन है वो किस क्या होता है। डेप्रिसिएशन हमने सिंपल सी चीज कहा कि ये क्या है? लॉस है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। क्या कहा? लॉस है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। किसकी वजह से? ये तीन रीजन है। पहला है वियर एंड टीयर की वजह से, नॉर्मल वियर एंड टीयर। फिर एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से हो सकता है, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है तो उसके बारे में भी हम स्टडी। ठीक है, तो उससे पहले आता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? एक ऐसा फंड होता है जिसमें जो हम मेंटेन करते हैं, जो हर एक कंपनी यू कैन से मेंटेन करती है, किस चीज के लिए? ताकि वो फिक्स एसेट्स को रिप्लेस कर सके। डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मतलब क्या है? कि ऐसा फंड जो यूज किया जाता है टू रिप्लेस द फिक्स एसेट्स, तो उसको हमने क्या कहा? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, तो फिर उसके बाद आया क्या कि हमें डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की रिक्वायरमेंट क्यों है? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड? क्योंकि अगर यहाँ पर हम ये एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि अगर यहाँ पर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होएगा ही नहीं, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर एसेट्स रिप्लेस नहीं हो पाएंगी, नई एसेट्स ला नहीं पाएंगी। हम पुरानी एसेट्स को अगर रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, अगर कुछ काम नहीं कर रहा है या कुछ भी है, तो ओवरऑल हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी, जिसके कारण हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा। ड्यू टू दिस लो लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन के अंदर स्लिप हो जाएगी, एंड वी विल बी caught in the low level equilibrium trap, and this will further lead to the fall in the GDP growth। तो सिंपल सी सरल सी भाषा में बोला जाए तो एक तरह से नुकसान है। अगर डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं है तो रिप्लेसमेंट नहीं होगी, तो इन्वेस्टमेंट फॉल, इनकम फॉल, तो हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन में ट्रैप हो जाएगी, एंड वी विल बी caught in the low level equilibrium trap। ठीक है, फिर आया एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होते हैं? एक्सपेक्टेड होता है बेटा अगर जो हमें एक्सपेक्टेड है कि ये इसकी वजह से लॉस हो रहा है अपने एसेट्स। अगर मान लो यहाँ पर डिमांड के अंदर चेंज आता है तो हो सकता है, और चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो उसको क्या एक्सपेक्टेड कहा। और ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज हो गया या फॉल हो गया मार्केट प्राइस के अंदर, वैल्यू एसेट्स की वैल्यू के अंदर, तो वो क्या आएगा? अनएक्सपेक्टेड। सर ये एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड का मतलब समझ नहीं आया कि ये चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी का। बेटा इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फुल हो जाएगी, और प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशन होता है, तो सिंपल सी चीज है। ठीक है, डिमांड के अंदर चेंज आ गया, प्राइस बढ़ गया, डिमांड फुल हो, तो क्या हुआ? लॉस हो गया फिक्स एसेट के अंदर। ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज तो हमें पता नहीं ना कब अर्थक्वेक आ रहा है, कब फ्लड आ रहा है, कब क्या आ रहा है। ठीक है ना, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस से बचने के लिए हमें पता है कि भैया इसकी वजह से हमारा चेंज ऐसा लॉस आ सकता है, तो हम क्या करेंगे? हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। और अनएक्सपेक्टेड के लिए क्या करते हैं? हम इंश्योरेंस करा के रखते हैं, जिसको हम कैपिटल लॉस भी कह देते हैं। मतलब इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि मान लो अगर एक हमने इन्वेस्टमेंट करी, हमने एक बिल्डिंग बनाई, अब अर्थक्वेक आ गया तो वो बिल्डिंग गिर गई, तो क्या हुआ? अगर हमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा होगा तो क्या होगा कि हमारा वो लॉस में जाएंगे हम पूरा टोटली। लेकिन अगर हम इंश्योरेंस करा के रखेंगे तो क्या होगा? हमारे पैसे हमारे को वापस मिल जाएंगे, एक तरह से कैपिटल लॉस जो हुआ था वो हमारा बच जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल सी चीज थी। देन इसका डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, डिफरेंस में सिंपल सी चीज है, पहले हम लिखेंगे मीनिंग। मीनिंग के बाद क्या करेंगे? मीनिंग के बाद लिखेंगे हम इसमें पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा होता है? एक्सपेक्टेड होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है? एक्सपेक्टेड होता है। इसको हम और क्या कह सकते हैं? डेप्रिसिएशन कह सकते हैं, और उसको हम कैपिटल लॉस कह सकते हैं। किसके थ्रू मैनेज होता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की, और अनएक्सपेक्टेड इंश्योरेंस करा के। फिर आया कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल सी चीज है कि अगर लॉस आ रहा है फिक्स एसेट के अंदर और वो प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे आ रहा है, तो उसको हमने क्या कहा? डेप्रिसिएशन कहा। और अगर लॉस आ रहा है लेकिन क्या हो रहा है? प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से आ रहा है, किसी और वजह से आ रहा है, तो उसको मिलेगा कैपिटल लॉस। रीजन क्या है अकरेंस होने का डेप्रिसिएशन का? वही नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। देन कैपिटल लॉस आ गया नेचुरल कैलेमिटीज, और फॉल आ गया मार्केट प्राइस के अंदर ऑफ द एसेट।
किसके थ्रू मैनेज किया जाता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड और इंश्योरेंस के थ्रू. दिस वाज द कंसेप्ट इन दिस टुडेज लेक्चर एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल में सब्सक्राइब करिएगा. मतलब आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.